सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी एवं श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरुदेव जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी दिव्य छवि को और अपने हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद ग्रहण करते हुए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमी जन, आज का ये पावन समागम हम अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के पुण्य स्मृति दिवस पावन भंडारा के अवसर पर श्री प्रयाग धाम में एकत्रित हुए हैं और आज महातीर्थ श्री प्रयाग सर में स्नान करके जो अलौकिक दिव्य नज़ारे का आनंद उठाया है, ये हमारी आत्मा की निजी पूंजी है, सच्ची खुराक है, परम लाभ है। तो ऐसा आनंद जो गुरुमुख जनों ने ग्रहण किया है, इसके उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को आज के शुभ दिन की लाखों लाख बधाई हो। जो दिव्य नज़ारा अभी गुरुमुख जनों ने दर्शन किया है, श्री प्रयाग सरोवर जो कि हमारे हृदय सम्राट श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया, इसकी स्थापना की। उसमें स्नान करके अपने मन को पावन किया है, रूहानी खुशियां प्राप्त की हैं। इसके लिए महापुरुषों ने अपनी वाणियों में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। रामायण में वचन आते हैं कि मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज, कि संत महापुरुषों का समागम, उनका सत्संग, उनका मिलन, ये एक बहुत बड़ा तीर्थ राज है। और यहाँ आकर के क्या प्राप्त होता है? मुद मंगल में ये खुशियाँ मिलती हैं। कौन सी खुशियाँ? रूहानी खुशियाँ, आत्मिक खुशियाँ। और मंगलकारी भी ये है, कल्याणकारी भी ये है। तो सभी गुरुमुखों ने ऐसे स्वर्णिम अवसर का महान लाभ उठाया है। ये हमारे जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का फल है और हमारे परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी का हमारे लिए महान आशीर्वाद है।
ये समस्त रचना जो गुरुमुख जन अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये सब किस लिए रचना हुई है? ये हमारे परम ईष्ट देव श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी जो धुरधाम से उतरकर इस धराधाम पर प्रकट हुए, उनके उस धुर दरगाही मौज के अनुसार ही प्रकट हुई है। और ये सब रचना जीवों के कल्याण के लिए हुई है, यानी हम सब के कल्याण के लिए, हमें सच्ची खुशियां प्रदान करने के लिए हुई है। ऐसा स्वर्णिम अवसर जो हमको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणियों में वर्णन किया है कि इस अवसर को पाने के लिए ही हमारी जीवात्मा जन्म जन्म से प्रभु परमेश्वर के आगे याचना कर रही थी। तो ऐसा स्वर्णिम अवसर जो इस समय हमको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए फिर वाणी में वर्णन आता है कि साध संग मिल करहो आनंद, गुण गावहो प्रभु परम आनंद, राम नाम तत् करहो विचार, दुर्लभ देह का करहो उद्धार। ये गुरुमुखों सार वचन है महापुरुषों। कहते हैं कि जब ऐसा समागम मिल जाए जो गुरुमुखों को इस समय उपलब्ध हो रहा है, हमारे परम ईष्ट देव श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी विराजमान हैं, परमहंसों की छवियाँ विराजमान हैं। ये संत समागम गुरुमुख मंडली जो सत्संग वचनों का परम लाभ प्राप्त कर रही है, इसके लिए कथन कर रहे हैं कि संतों महापुरुषों की संगत में आकर के अब उस परम आनंद देने वाले प्रभु का गुणगान करके, उनकी भक्ति करके परम लाभ प्राप्त कर लो, आनंद उठा लो। क्योंकि आनंद की खोज करते करते ही ये जीवात्मा इस स्थान पर पहुंची है। अनेक जन्म इसने बिताए हैं भटकते भटकते, अब ये कृपा धुरधाम से उतरी है गुरुमुखों के ऊपर कि उन्हें ऐसा स्वर्णिम संयोग मिला है। तो इसको पा करके हमें महापुरुष चेतावनी दे रहे हैं, याद करा रहे हैं कि सार संग मिल करो आनंद। कि संतों महापुरुषों की संगत मिली तो उनकी संगत में आ करके अब ये आत्मिक आनंद उठा लो। ये आत्मिक आनंद कहाँ से मिलेगा? वो परम आनंद देने वाले सच्चे दाता, सच्चे प्रभु हैं, उनका गुणगान करने से, उनकी भक्ति करने से मिलेगा। या फिर कहते हैं कि आगे जो हमारी जीवात्मा का सच्चा नाता जिस चीज़ के साथ है, जिस सार वस्तु के साथ है, वो है कि राम नाम तत्व करहो विचार। कि उस प्रभु के नाम का उस तत्व का अब विचार कर लो, उसको अपने हृदय में बसा लो, उसका स्मरण कर लो। इसी के लिए ही ये जीवन मिला है। और हमारे परमहंस सद्गुरुदेव जी महान विभूतियों ने इस धराधाम पर प्रकट होकर के ये सारी रचना जो गुरुमुख जन देख रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए ही रचाई है। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक बार अपने पावन श्री वचनों में फरमाया था कि जैसे हलवाई की दुकान पर, मिठाइयों की दुकान पर अनेक प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं, उसके अनेक रंग होते हैं, अनेक आकार होते हैं और स्वाद में भी कुछ कुछ फर्क होता है। लेकिन एक चीज़ जो सब में समान रूप से विद्यमान होती है, वो होती है मिठास। सब मिठाइयों में मिठास है। तो ऐसे ही हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने धुरधाम की धुर दरगाही मौज से श्री आनंदपुर धाम की, श्री आनंदपुर दरबार की जो रचना की है, और अन्य स्थानों पर भी श्री प्रयाग धाम में श्री प्रयाग सरोवर की, और भी अन्य जितनी रचना हो रही है, जितनी हुई है, उन सब में
एक बात समान रूप से विद्यमान है कि महापुरुषों की मौज है कि जीवों का कल्याण हो। हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने ये सारी रचना रचाई है। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के पावन वचन हैं कि गुरुमुख जन इस पावन श्री दरबार में आए हैं तो आत्म कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए। अब गुरुमुख जन आत्मिक उन्नति किस प्रकार से कर सकते हैं? उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार एक पंछी होता है, वो दो परों की सहायता से उड़ता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यदि एक पर भी कमजोर हो जाए, टूट जाए, तो वो उड़ नहीं सकता, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही गुरुमुखों के लिए भी इस पावन श्री दरबार की रचना करके गुरुमुखों की आत्मिक उन्नति के लिए उन्हें उड़ान ठीक ढंग से भरते हुए वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं, इसके लिए उन्होंने ये रचना रची है कि पहला पर आंतरिक उड़ान भरने का है श्री सद्गुरु दरबार की सेवा, और दूसरा सच्चे नाम का। तो ये दो पर हैं, सेवा और सुमिरन का। तो गुरुमुख जनों के इसी कार्य को सफल बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए इस पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें ये भक्ति के नियम साधन जा रहे हैं। इस पावन श्री दरबार की सेवा भी सबको उपलब्ध है, और इसके साथ में सच्चे नाम का सुमरन कराने के लिए श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, ये नियम साधन बनाए हैं। और हमारे हजूर सर्वदाता दयाल जी महाराज जी नित्य प्रति अपने पावन वचनों में हमें ये आदेश देते हैं कि गुरुमुख जन इन पांचों भक्ति के नियमों की पालना भी करें और 2 घंटे भजन अभ्यास भी किया करें। इसमें गुरुमुखों का कल्याण है। इसी में गुरुमुखों की आत्मा उन्नति करते हुए अपने दौड़ मंजिल पर पहुंच पाए। तो गुरुमुखों को जो ऐसा दुर्लभ सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी हमको ये पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये समागम सब गुरुमुखों ने पावन लाभ उठाया है। ये वास्तव में हमारे जीवात्मा की ही सच्ची पूंजी है। हमारा कर्तव्य है कि हम महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के नियम साधनों की पालना में लगे रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास का नियम पूरा करें और अपने जीवन को सफल बना दें।